जी ऑनलाइन तो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग कर लेते एज यूजुअल। नेताजी लेट ही आते हैं। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जी सर, लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे जी। चैप्टर 5 12 क्लास। चैप्टर का नाम बता दो जी। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। चाहे तो आज खत्म कर लें, बट 2 क्लास को लगाएंगे, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज चैप्टर का 60-70% जो पार्ट है वो एज इट इज चैप्टर 1 है। यूं का यूं चैप्टर 1 है जो हमें इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक टर्म आनी है, बस बाकी चैप्टर 1 ही है। सो लेट मी रिवाइज रिकॉल चैप्टर 1। ठीक है, करें वाइज, साथ में चलेगा चैप्टर 5। पढ़ते हैं जी। चैप्टर 5 में वी हैव टू स्टार्ट विद अ मैग्नेट। मैग्नेट में कितने पोल होते हैं? 2। सो ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल। अब मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल एक ही बात है, बिकॉज मैग्नेट में हमेशा कितने पोल होंगे? 2 पोल्स होंगे हमेशा। हाउ मेनी? 2 पोल्स होंगे, 2 पोल हमेशा होंगे। दैट्स व्हाई डाइपोल बोलेंगे उसे। बिल्कुल सेम टर्म हमने चैप्टर 1 में पढ़ी थी, दैट वाज इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड देखते देखते पूरा चैप्टर 1 रिवाइज हो जाएगा। सो स्पेशली रिक्वेस्ट है, आज घर जाके चैप्टर 1 जरूर रिवाइज कर लेना। देखें जरा, इलेक्ट्रिक डाइपोल में 1 इज व्हाट? -q, अनदर इज मिड पॉइंट को क्या नाम दिया था? सेंटर ऑफ द डाइपोल। पॉजिटिव चार्ज कितना दूर है? a। नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस a। डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस a + a स्क्वायर 2a। बिल्कुल सेम एज इट इज यहाँ है। मैग्नेटिक डाइपोल मींस अ मैग्नेट विद साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। ध्यान दें, साउथ पोल इज टेकन एज नेगेटिव मैग्नेटिक पोल। नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज। मैग्नेटिक चार्ज या मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक चार्ज वर्ड भी यूज कर सकते हो, या मैग्नेटिक पोल कहें, एक ही बात है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ है नॉर्थ पोल, जिसे कहेंगे पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज और पॉजिटिव मैग्नेटिक पोल, एक ही बात है। What we got? -q + q, -m + n, यानी साउथ एंड नॉर्थ पोल। मिड पॉइंट को बोलेंगे सेंटर। डिस्टेंस ऑफ नॉर्थ पोल a, डिस्टेंस ऑफ साउथ पोल a, डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स 2a। दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे हमने पढ़ा था P क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, दोनों में से किसी एक का। 2 लाइंस का मतलब मैग्नीट्यूड, मतलब ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। इनटू आगे क्या आएगा? डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस 2a। यहां आएगा, यहां क्या आएगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम कैपिटल M और कुछ बुक्स में म्यू से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो हमें ध्यान रखना है, यू नो, वेल की इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, सिंबल बहुत लिमिटेड है। सेम सिंबल से डिफरेंट फॉर्मूले में डिफरेंट क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं। सो ध्यान रखना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में चार्ज की जगह क्या आएगा जी? चार्ज की जगह क्या आएगा? आइदर पोल स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक चार्ज इनटू
डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज, मैग्नेटिक चार्ज और मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, डिस्टेंस डिस्टेंस। होप यू गॉट। m को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ वर्ड यूज कर लेते हैं इसके लिए, पोल स्ट्रेंथ कह देते हैं। दिस इज व्हाट इज इट्स डायरेक्शन? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होगा। कहां शो करोगे? सेंटर पे शो करेंगे, माइनस से प्लस की तरफ। सिमिलरली ये भी माइनस से प्लस यानी साउथ टू नॉर्थ पोल शो करेंगे। मींस इट्स डायरेक्शन इज माइनस यानी साउथ टू नॉर्थ पोल या नेगेटिव टू पॉजिटिव पोल कह सकते हैं। ठीक है। बट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M का एक और फॉर्मूला हमने प्रीवियस चैप्टर 4 में पढ़ा था, याद हो तो NIA। चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था NIA। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के दो फॉर्मूले, m into 2a, अनदर इज NIA। यानी कहीं भी करंट की बात करें तो NIA, करंट की बात हो रही है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो NIA, एंड मैग्नेट दे रखी है तो m into 2a। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज इट्स SI यूनिट? कूलम्ब मीटर। कूलम्ब मीटर। इसकी SI यूनिट क्या होगी जी? हाँ जी, करंट यानी एम्पियर, एरिया यानी मीटर स्क्वायर। यूनिट यहां से देखेंगे, एम्पियर मीटर स्क्वायर। एन क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स। सो एम्पियर मीटर स्क्वायर इज इट्स SI यूनिट। दो फॉर्मूले हैं, मैग्नेट आ जाए तो ये, करंट हो तो NIA। नेक्स्ट, डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ पोल, SI यूनिट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने पढ़ा इसका मैग्नेटिक फील्ड। देखें जरा, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। इसकी एक्सियल लाइन ये थी, इधर इंफिनिटी इधर भी इंफिनिटी। ध्यान दें, चैप्टर 1 में पढ़ा था, यहां सिर्फ रिकॉल ही करा सकता हूं। सेंटर से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट इमेजिन कर लिया A। इस डाइपोल का एक्सियल लाइन पे फील्ड का फॉर्मूला खुशबू मैम कैसे याद होगा सर? 2kpx by x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2kp by x क्यूब। कब? if x becomes much greater than 2a, this is यानी आइडियल डाइपोल के लिए 2a is very very small, तो ये फॉर्मूला ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। चैप्टर 1 में डेराइव करा था हमने, ये आया कैसे, डेरिवेशन करा था हमने। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी B ड्यू टू द मैग्नेटिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, क्या आएगा राधिका मैम? कि कांस्टेंट की जगह यहां कांस्टेंट हर जगह हमने यूज करा म्यू नॉट बाय 4 पाई। वहां कांस्टेंट था k, जिसका फॉर्मूला क्या था? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसकी जगह यहां कांस्टेंट म्यू नॉट बाय 4 पाई। टू एज इट इज p इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह यहां कैपिटल M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनटू x बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होल स्क्वायर भी आएगा, राइट। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय x क्यूब। कूलम्ब्स कांस्टेंट k की जगह यहाँ म्यू नॉट बाय 4 पाई, बाकी p की जगह m, बाकी सारा सेम है। डायरेक्शन क्या थी? डाइपोल मोमेंट इधर है तो फील्ड भी इसी डायरेक्शन में था, यानी वेक्टर साइन लगाने तो दोनों सेम डायरेक्शन में प्लस आएगा, सेम डायरेक्शन में है, प्लस आएगा यहाँ पे। ठीक है जी। हाँ सर बोलो बोलो। बिल्कुल सेम वही है,
चैप्टर 1 एक्चुअली यहाँ से डेरिवेशन आया तो चैप्टर 1 में आएगा, इस चैप्टर में डेरिवेशन, ये वाला डेरिवेशन नहीं आएगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, बस डेरिवेशन यहाँ से नहीं आता, वहीं से आता है, तो चैप्टर 1 रिवाइज करेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन पे बताएगा कोई? इक्वेटोरियल लाइन ये थी, ऐसे पॉइंट था कहीं के पी बाय के पी बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 approximately equal to kp by x cube if x becomes much greater than 2a। किधर होगा? डाइपोल मोमेंट इधर है तो फील्ड ऑपोजिट यानी इधर आ जाएगा, सिम यानी वेक्टर साइन लगाएंगे यहाँ पे तो माइनस साइन आएगा, माइनस का मतलब दोनों ऑपोजिट हैं। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन में, कीप साइलेंस एवरीवन प्लीज, कि कूलम्ब्स कांस्टेंट की जगह प्राची मैम क्या आएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई। आर्यन आगे क्या आएगा? टी की जगह क्या आएगा? कैपिटल एम स्मॉल एम? कैपिटल एम डिवाइड में सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, वेक्टर साइन लगा दे तो माइनस आएगा। ये इक्वेटोरियल लाइन बनेगी, डाइपोल मोमेंट इधर है तो फील्ड ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट यानी माइनस, एंड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या लिख दें सर जी? रुद्र म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय एक्स क्यूब, वेक्टर साइन लगाएंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के अपोजिट ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट था यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, ये करके दिखाओ, बताओ जल्दी से एट एनी पॉइंट का फॉर्मूला बुक में से देख रहे हो? हाँ तो फिर मैं ही बता देता हूँ। हाँ जी राधिका मैम, नॉट एक्सपेक्टेड। शिल्पा मैम, कुछ भी कुछ ऐसा ऐसा था एग्जाम में, कौन डिस्कस करेगा ऐसे कि p बाय एक्स क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये तो तब है जब लगातार 2 संडे से चैप्टर 1 to 3 का टेस्ट हो रहा है। संडे को टेस्ट दिया है और आज क्या था, असली 3-4 दिन भूल गए, फिर संडे को टेस्ट है। अच्छा इसमें देखिए जरा, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट में क्या आना चाहिए? देखें जरा, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट में क्या आएगा सर जी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आगे बोलो। हाँ, m बाई एक्स क्यूब, आगे अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, सेम रहेगा बिल्कुल। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड टू द डाइपोल, magnetic field due to the dipole on axial line, equatorial line and at any point. Let me clear again, इनसे रिलेटेड डेरिवेशन यदि आता है तो चैप्टर 1 में ही आएगा, वहां मैं करा चुका हूं, फिर कराने के लिए रेडी हूं। लगातार रिवीजन चलते रहेंगे, मैं कराता रहूंगा, ठीक है? अटक रहे हैं कहीं और नहीं टाइम मैच कर रहा है, कई बार दिक्कत आती है, तो प्लीज वॉच। क्या वॉच करना है? फिजिक्स एम्पलीफायर में, यू नो फिजिक्स एम्पलीफायर जी, फिजिक्स एम्पलीफायर जी। सो अभी तक क्या करा हमने? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का फील्ड डाइपोलमेंट, ऐसे मैग्नेटिक डाइपोल का
magnetic moment and then magnetic field on axial line, equatorial line and at any point। इसके बाद क्या था टॉपिक चैप्टर 1 में याद है? इसके बाद हमने क्या करा था? डाइपोल को फील्ड में रख दिया, डाइपोल को फील्ड में रख दिया तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, टॉर्क कितना लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, उस पर पहुंचे। जल्दी जल्दी से कंप्लीट करो, फिर उसी पे वो टॉपिक पढ़ेंगे जी। जैसे हमारे क्वेरीज आ रहे हैं तो दैट मीन्स वी हैव डन। नेक्स्ट हो गया, 1 मिनट, काफी देर हो गई। देखिए जरा, हमने मैग्नेटिक डाइपोल का फील्ड निकाला, एक्सियल, इक्वेटोरियल एंड एट एनी पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? व्हेन अ मैग्नेट or we can say magnetic dipole is placed in external uniform electric or magnetic uniform magnetic field में रख देंगे तो क्या होगा? देखो जरा, this is सेम वही जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। दिस इज एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में जैसे ही हमने डाइपोल को रखा, इधर कौन है जी? -q, दिस इज मिड पॉइंट इज सेंटर, डाइपोल मोमेंट मेक्स एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही रखा, सबसे पहला पॉइंट था फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? 0। फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज प्लस QE, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज माइनस QE, नेट फोर्स 0 हो गया था। दैट वाज। अच्छा, इसी में देखें तो प्लस का मतलब है फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में होगा। पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड इधर है तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा जी। फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज -QE, माइनस का मतलब फील्ड इधर है तो फोर्स अपोजिट यानी इधर लगेगा -QE। दे आर इक्वल एंड अपोजिट, सो नेट फोर्स 0। बिल्कुल इन द सेम वे इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म magnetic field B, a magnetic dipole means a magnet with south and north pole यानी -M plus M placed so that magnetic dipole moment makes an angle theta with magnetic field। What is the सबसे पहले फोर्स ऑन पॉजिटिव पोल इक्वल्स टू चार्ज की जगह क्या आएगा? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m, ई की जगह कैपिटल B, प्लस का मतलब फील्ड इधर है तो पॉजिटिव पोल पे फोर्स भी इधर ही लगेगा जी। व्हाट अबाउट फोर्स ऑन नेगेटिव पोल? -MB का मतलब फील्ड इधर है तो नेगेटिव पोल पे फोर्स विल बी ऑपोजिट। व्हाट अबाउट द नेट फोर्स? 0। दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट, सो नेट फोर्स बिकम्स 0। सेकंड पॉइंट वाज टॉर्क ऑन डाइपोल वाज PE sin थीटा, वेक्टर फॉर्म में P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। आया कैसे? इसका छोटा सा डेरिवेशन भी है, वो आएगा तो वहीं आएगा, यहाँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, शायद वो भी बहुत कम चांस है जी। व्हाट अबाउट द टॉर्क? यहाँ टॉर्क क्या लिखे जी? कैपिटल M स्मॉल m, कैपिटल M B साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म में आर्यन सर
m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट क्या था जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी ई कॉस थीटा इन वेक्टर फॉर्म माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। राधिका मैम यहाँ क्या आएगा? नाम क्या रखेंगे? मैग्नेटिक, राइट, बहुत बढ़िया। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल यू से ही रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाट इट इज? माइनस एम बी कॉस थीटा इन वेक्टर फॉर्म माइनस एम वेक्टर क्रॉस या डॉट, साइन थीटा में क्रॉस, कॉस थीटा में डॉट। दैट्स आए कैसे? इसका भी छोटा सा डेरिवेशन था, इसका भी डेरिवेशन था, वो वहां रिकॉल करना है, चैप्टर 1 में रिवाइज करना है, प्लीज रिवाइज करना है, तो तुरंत समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पे चले तो नेक्स्ट पॉइंट वाज स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम कितनी? माइनस पी ई नॉट जीरो। एट व्हाट एंगल? एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। चैप्टर 1 में क्लियरली लिखे हुए हैं, वीडियो भी हैं, नोट्स भी हैं। सिमिलरली यहाँ क्या आएगा? सेम स्टेबल इक्विलिब्रियम में मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम माइनस कैपिटल एम कैपिटल बी एट व्हाट एंगल? 0 डिग्री। नेक्स्ट क्या था जी? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम प्रियंका मैम, पोटेंशियल एनर्जी कितनी? कितनी? प्लस पी ई एट व्हाट एंगल? एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। यहां क्या आएगा प्राची मैम? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी कितनी? मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम कितनी? प्लस एम बी एट व्हाट एंगल? एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। इसी में एक पॉइंट और था, व्हाट वाज, ध्यान हो तो, टाइम पीरियड फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस। टाइम पीरियड फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस मॉड्यूल में न्यूमेरिकल भी मैंने डाला हुआ है। क्या था? 2 पाई अंडर रूट आई बाय पी ई में आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पी ई वही डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली यहाँ पे भी फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस, स्मॉल ऑसिलेशंस क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इस डाइपोल को जैसे यहाँ से रिलीज करेंगे टॉर्क इसे ऐसे घुमाएगा, यहाँ आते ही आगे जाएगा, टॉर्क उसे रोकेगा, रुकेगा, फिर वापस यहाँ आएगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। क्या हो जाएगी? ऑसिलेटरी मोशन बनेगी। बट स्मॉल ऑसिलेशन यदि हैं, नॉट ऑल स्मॉल ऑसिलेशंस आर एसएचएम, तो उसका जो टाइम पीरियड आएगा, टाइम पीरियड फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस, अली सर कितना आएगा? 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम बी में आई तो सेम रहेगा, क्या है आई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम मैग्नेटिक मोमेंट एंड बी मैग्नेटिक फील्ड, सेम रहेंगे वो बिल्कुल। दैट इज, ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े थे। इसके बाद क्या था, ध्यान है? देखो जरा, उसके बाद था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। उसके बाद इधर था, देखे जरा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या था इलेक्ट्रिक फ्लक्स? 5E
ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, डॉट हटा दे तो ई ds cos थीटा कब वैलिड है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट वेरिएबल हुआ तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा जी। दैट इज बिल्कुल सेम वही यहां भी है। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक की जगह मैग्नेटिक फ्लक्स रिप्रेजेंटेड बाय phi b। क्या डेफिनेशन बनेगी? B वेक्टर डॉट ds वेक्टर और BDS cos theta if magnetic field is constant। वेरिएबल हुआ तो सेम वही इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखो आपको ध्यान आ रहा हो तो चैप्टर 1 पूरा मैंने रिवाइज रिकॉल करा दिया है। एक बार घर जाके दोबारा रिवाइज कर लेंगे तो सारा चैप्टर 1 के साथ साथ चैप्टर 5 भी आपको समझ में आ जाएगा मैक्सिमम। व्हाट वाज गॉस थ्योरम? Electric flux over a closed surface is equal to 1 by epsilon naught into q over the same closed surface। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू कितना? इंटीग्रेशन ई डॉट ds है ना, इक्वल्स टू कितना? qn क्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां क्या चेंज आएगा कौन बताएगा जी? अब बताओ जी। b वेक्टर डॉट ds। यस, देखो जरा थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। इट स्टेट दैट मैग्नेटिक फ्लक्स phi b ओवर a क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन b डॉट ds। ये तो सेम है ओवर क्लोज सरफेस बट इट इज इक्वल्स टू एग्जैक्टली होना चाहिए म्यू नॉट टाइम्स द चार्ज की जगह यहाँ क्या आएगा? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ आएगा म्यू नॉट टाइम्स द m enclosed and m enclosed हमेशा will be 0, so it will be 0। Why? Magnetic pole strength in a over a closed surface में पोल स्ट्रेंथ हमेशा मस्ट बी 0। वाई? उसका रीजन क्या है, लॉजिक क्या है? देखो जरा। बिकॉज वाई 0? बिकॉज मैग्नेटिक मोनोपोल, मोनोपोल मीन्स सिंगल पोल, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक सिंगल पोल होता ही नहीं है। कोई बात नहीं, वो पहले वाली रिकॉर्डिंग थी ना, उसके बाद ऑन नहीं करी थी मैंने। हाँ कोई दिक्कत, वो तो नहीं है। हाँ बट तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें दोबारा हो जाएगी। देखो जरा प्लीज। मैग्नेटिक मोनोपोल मीन्स सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता है। सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव भी होता है। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव होगा, जरूरी नहीं है। सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता है, पोल एग्जिस्ट नहीं करता। कहीं भी नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल मस्ट भी देयर आसपास कहीं ना कहीं। साउथ पोल होगा ही होगा, सिंगल पोल नहीं एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? वन मोर लॉजिक वी कैन गिव, एक और लॉजिक दे देते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन नाम सुना है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बनाती हैं? क्लोज्ड लूप बनाती हैं। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या थी? डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव। जहां से ओरिजिनेटिव वहां दोबारा कभी नहीं आती, इलेक्ट्रिक वाली, है ना।
लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट हैव एनी स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट। जहां से चली वहां पहुंचेंगी ही पहुंचेंगी। मैंने भी ज्वाइन कर लिया, पहले नहीं कर रखा था। नहीं बट योगा में उलझे रहते हैं, बाकी करते नहीं है ना। फंक्शन रखेंगे तब चैलेंज देंगे आपको। दे दे चैलेंज, देख लो। आप भी दे रहे हो? रेफरी बनाइए सर। कितना टारगेट? पुशअप चैलेंज 2 महीने तो होने चाहिए ना। हाँ हाँ, अच्छा क्या कह रहे हो कि आपके लिए इजी है। अच्छा मेरे लिए इजी, उनके लिए इजी है। आपके लिए चलिए देखें जरा, कब माहौल होगा तब बात करेंगे, आज रहने देते हैं ना जी। हाँ तो ये आप बार बार ऐसे करते रहते हो ना, ऐसे ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां से चलेंगी मस्ट कम एट द सेम पॉइंट। जहां से चलेंगी वहां आएंगी ही आएंगी, यानी किसी भी क्लोज सरफेस में जितनी फील्ड लाइन एंटर करे उतनी लीव भी करेंगी। ये स्टार्टिंग एंड लास्ट पॉइंट तो है ही नहीं, जबकि इलेक्ट्रिक में स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है, लास्ट पॉइंट अलग होता है, इसलिए वहां पे जीरो नहीं होता, बट यहाँ हमेशा मस्ट बी जीरो। ठीक है जी। अब यहाँ पॉइंट आया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में एक दो प्रॉपर्टी अलग है, बाकी सेम है। लाइक ये इलेक्ट्रिक में क्या था, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव, जबकि इसमें क्या आएगा, द फॉर्म क्लोज लूप मींस डू नॉट हैव स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट। चलती कैसे हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट एंड नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वाज, ध्यान है, they do not have sudden breaks, they do not have electric magnetic same है, ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी सेम है, बस एक दो प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, बाकी सारी सेम है। नेक्स्ट पॉइंट पे चले तो देखना जरा, यू नो कूलम्ब्स लॉ, कौन बताएगा? देखो ध्यान से, मैंने लिखा कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म में कूलम्ब्स लॉ क्या बताएगा? मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पोल्स। इलेक्ट्रिक में क्या था? इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, यहाँ बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स। के की जगह क्या आएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई। Q1 Q2 की जगह M1। वे कह रहा स्मॉल m नहीं होगा। अच्छा होगा, नहीं होगा मतलब होगा। अच्छा क्वेश्चन मार्क सुना नहीं हमने, गलती होगी सर। स्मॉल m1 स्मॉल m2 बाय r स्क्वायर। ये m1 m2 किसका मास है? मास नहीं, पोल स्ट्रेंथ है। ये कंफ्यूजन अक्सर रहता है, क्वेश्चन आएगा तो उसमें कहीं मास का भी यूज हो रहा होगा और पोल स्ट्रेंथ भी होगी, तो कंफ्यूज ना हो। ये पोल स्ट्रेंथ है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, आपने सुना होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, आपने सुना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अनदर फॉर्मूला Q/r²। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, साइलेंस प्लीज प्राची मैम, क्या आएगा? मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज की जगह टेस्ट पोल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट फॉर्मूला, हाँ सर बताओ। के की जगह क्या आएगा? कूलम्ब्स कांस्टेंट की जगह क्या आएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई। क्यू की जगह पोल स्ट्रेंथ m/r²। चैप्टर 1 ऑलमोस्ट सारा का सारा आ गया है, कुछ बचा नहीं है इसमें। होप यू गॉट, है ना। यदि हम चलें स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक डाइपोलमेंट, मैग्नेटिक डाइपोलमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल, इक्वेटोरियल एंड एट एनी पॉइंट। उसके बाद नेट फोर्स ऑन डाइपोल, टॉर्क,
potential energy, stable unstable equilibrium and time period for small oscillations. Magnetic flux, Gauss theorem in magnetism, why zero, explanation उसका है Coulomb's law in magnetism and मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिंगल पोल क्या होगा। यहाँ से सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर में आया तो मैक्सिमम 1 या 2 मार्क्स का छोटा सा न्यूमेरिकल आया है बोर्ड एग्जाम में अभी तक जो आया है। ठीक है, इसका 30% पार्ट थोड़ा सा और रह गया है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कंप्लीट करें इसे जल्दी से, फिर इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन मुझे ध्यान आ रहा है, अभी करा दूं, देखना जरा। हाँ जी मैम, एक क्वेश्चन ध्यान आ रहा है, पहले कराई दूं, देखो जरा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। देयर इज अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, सुन रहे हो, मैग्नेटिक मोमेंट कितना है जी, m, सुन रहे हो, मैग्नेटिक मोमेंट m इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ r, इसको बेंड कर दिया है। This magnet is bent in the form of a circular arc. किस तरह से है मैग्नेट, साउथ नॉर्थ पोल है, is bent in the form of a circular arc. इसे बेंड करके ऐसे सेमी सर्कल बना दिया। कैन यू इमेजिन, दोनों पोल्स को होल्ड किया और ऐसे बेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में बेंड कर दिया है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट इज m। व्हाट इज द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट m डैश क्या होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m दे रखा है, सेमी सर्कल में बेंड करने के बाद न्यू मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा ये बताना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, करो ट्राई, फिर पैकअप करेंगे जी। क्या बात है, वैसे एक स्टेप का ही क्वेश्चन है बस, एंड इट्स सरप्राइजिंग, नीट का प्रीवियस ईयर है, यू नो नीट, हाँ, NWT, अच्छा इस बार तो फेमस है ना, हाँ वो वाला नीट जी। पेपर मिले तो हमें दिलवाना है, ठीक है प्राची में। देखो जरा प्लीज, हमें न्यू मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है m डैश, कैसे निकालना है जी। अच्छा ध्यान से देखें तो वही मैग्नेट है, यानी पोल तो वही है, पोल तो सेम है, मतलब पोल स्ट्रेंथ तो सेम है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो m है ये क्या होगा, आइदर पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, क्या मान लूं 2a, या l जो मर्जी रखें, 2a रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया m इंटू एल, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, इसका पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स क्या होगा, ये सेमी सर्कल का रेडियस r मान लें तो डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स क्या आएगा 2r, डायमीटर होगा ना, डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स नाउ इज डायमीटर 2r। ये r कैसे निकालें, वी नो इसका लेंथ l एंड इसका सरकमफ्रेंस 2πr या πr सेम है, तो r की वैल्यू क्या होगी l बाई पाई m इंटू 2 इंटू l बाई, में क्या लिखते जी, m इंटू l क्या है, m इंटू l क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट गिवन इंटू 2 बाई पाई यानी 2m बाई पाई। नीट का प्रीवियस ईयर है जी। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो नीट में भी पूछा गया है। हाँ सर, ये वाला प्रीवियस नहीं इसका नहीं, PYQ में, इसलिए एग्जैक्ट ईयर ध्यान नहीं है, यू कैन चेक। ठीक है जी, डू फास्ट ऑल ऑफ यू, लेट अस पैक अप द क्लास टुडे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।